this is the UPSC APFC examination that was conducted. So let's English portion, right? So this is the first answer, second, third, fourth एंड फिफ्थ. सो आप ये देख सकते हो सेकंड जो है हमारा पैसेज है, पैसेज को रीड करना था एंड वी हैव टू फिल दिस ब्लैंक्स. यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा सा था यहाँ पे. चलो पहले आपको आगे करवा देते हैं. ये आपने पूरा देख लिया. क्वेश्चन पेपर्स तो होंगे ही आपके पास. इसका ऑप्शन डी. इसके ऑप्शन को पकड़ने के लिए ये है, यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा पैसेज में. कहाँ से ये एक हिंट मिला कि ये वाला होगा इमिग्रेट. जब आता फिर मैं बताता हूँ आपको. क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन 2 एंड 3. ये आप जब पैसेज पढ़ोगे उसमें से आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इतना टाइम तो है नहीं आपके पास भी कि आप वो पूरा पैसेज खोल कर देखो. ठीक है. फिर उसके बाद पैसेज से निकल आया था ये भी, ये है. फिर ये वाला पोर्शन है. इसमें डाउट था इन दोनों में, बट ये वाला ठीक है, इसी को टिक किया हुआ है. पर्सोनिफिकेशन पता है क्या होती है. 1 2 3, ये 1 2 3 आ गया. एंड क्वेश्चन नंबर 11 दैट इज़ नन ऑफ द अबव. मैं बताऊँ ना एक चीज़, ये देखो लिखा है ना इमिग्रेशंस. लिखिए आपके आगे. The fast resistance to the labor incursion into the West who were temporary immigration Africa in 21st century. तो पहला क्वेश्चन यही था, इसको सेल वाइज लगाना था. पैसेज पे आओ, देखो उसने 21st सेंचुरी ये जो लिखा हुआ ना, फोर्थ का ऑप्शन आपको देखना था कहाँ पे बनती है. हाँ ये रहा. कुछ कीवर्ड्स होते हैं हमें पकड़ के रखने होते हैं, जैसे ऑनली, ये सब चीज़ें. तो यहाँ पे देख लो ये है, मतलब कि लास्ट वाले में आपका इसके साथ लिंक किया है उसने. अकॉर्डिंग टू मी डी इज़ द करेक्ट. तो इतना हम भी श्योर नहीं है, क्योंकि मैंने भी ये खुद ही एग्ज़ाम दिया. मैंने बेवकूफ़ी कर दी थी, मैंने सिर्फ ऑप्शन 2 देखा, मुझे ठीक लगा तो मैंने 2 को यहाँ पे क्लिक कर दिया था, बट एक्चुअल में ये नहीं था. फिर उसके बाद जब दोबारा से रिव्यू के बाद में आया तो ये वाला ऑप्शन है इसका. ठीक है. तो जो मेरा ठीक है. पेपर जो था बहुत इजी था. कोई बोलेगा मॉडरेट, ऐसा नहीं. बस आई थिंक MCQs को जब हम करने लगे थे उसमें प्रॉब्लम आई थी कि MCQ शीट होती है, इतना टाइट टाइट होता है, तो आई थिंक वहाँ से कोई क्वेश्चन ना गलत हुआ. बट बेटर इम्प्लॉन्स्ड इसको हम ये कहते हैं. हाँ ये वर्ड है एग्रीजियस. अभी एक सीरीज़ आई थी ना उसकी, क्या कहते हैं उसका नाम, एक सीरीज़ थी, मैं भूल गया उस बंदे का नाम जिसने, क्या कहते हैं, कोई एक्टर है, मामला लीगल है, उसमें बोलता था वो एग्रीजियस और भी 2 3 वर्ड. तो मेरे दिमाग में वहाँ से ये वर्ड आया एग्रीजियस. तो एग्रीजियस वहाँ पे एक एडवोकेट था, बहुत गुस्से में था, जो सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट था, तो उसने वर्ड यूज़ किया एंड ही वाज राइटिंग इन हिज नोट पैड. तो मैंने ये वाला टिक लगाया. एक बार अपने भी यहाँ पे चेक कर लेना कि यही आंसर है या नहीं. डोंट ब्लेम मी कि मैंने गलत आपको करवा दिया, बट दिस माई व्यूज़. इसका सी है, 20 का ए है. एग्ज़ाम देने का मेरा पोर्शन ये था कि मतलब इसमें रीज़न ही ये था मेरा एग्ज़ाम देने का, बिकॉज वी हैव 2 स्टूडेंट्स जिन्होंने दिया ही नहीं एग्ज़ाम. तो मुझे क्वेश्चन पेपर देखना था किसी भी हाल में कि कैसा है, तो मैंने फिल किया हुआ था, तो इस करके मैंने दे दिया. तो वहाँ पे सी टिक कर दिया है. करना मुझे बी था, तो ये क्वेश्चन जो है मेरा डाउटफुल है. सी के या बी, बट मैंने यहाँ पे अगर बी टिक किया तो वहाँ पे भी शायद बी को ही टिक किया होगा, बिकॉज जिनको तो क्लियर टिक लगे हैं वो तो मुझे डैम श्योर है कि वही हैं आंसर्स. बट जिनमें डबल डबल टिक लगे हैं तो अभी इतनी चीज़ें याद भी नहीं रहती, इस करके मैं कह रहा हूँ. बट इसका करेक्ट आंसर माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी ही होगा. एक आपने मूवी देखी होगी, रशिया में थी, जब वो एक गन निकालते हैं तो माइक्रोवेव वगैरह के फ्रिक्वेंसीज के साथ उनको मारते थे, इनविजिबल से थे. तो मूवीज़ के साथ मैंने को रिलेट किया हुआ चीज़ों को. ये तो मुझे बिल्कुल ही नहीं पता था ना, ये मैंने नहीं किया. जिसको भी पता है वो प्लीज़ बता देना कि क्या आंसर था. और इसमें मैंने बेवकूफ़ी कर दी, यहाँ पे मैंने फैटी मसल्स को टिक किया है. सो फैटी मसल्स, मुझे घर आके याद आया कि फैटी मसल्स तो होगा ही नहीं, तो ये वाला आंसर मेरा गलत है. बिकॉज मैंने गूगल पे सर्च किया तो वो लिक्विड को कर रहा था. अगर आप में से किसी को नॉलेज है तो वो प्लीज़ करेक्ट कीजिए. 24 का ऑप्शन लिक्विड है या कौन सा है. 25 ए, ये प्राइमरी रिएक्टेंट्स बताने थे. ये आई थिंक क्लास 10th का क्वेश्चन है, 10th या 9th. उस
बिकॉज 9th 10th 11th 12th ये वाले ही टॉपिक्स आए हैं। ये देखो, ये देखो, ये पेपर बहुत बेसिक सा था। बस कट, मुझे लगता है इस बार कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। चैट जीपीटी मैं अटेम्प्ट किया हुआ, सो इसका भी नहीं मुझे पता। प्लीज़ जिसने जो जो किया हुआ है वो बता देगी कौन सा है। गूगल से मैंने 15 देखे थे, 13 सही हुए हैं। मैंने कहा उससे पहले कि कुछ और भी हो तो मैं कर दूँ। इसका मैंने ये वाला टिक किया हुआ 1 3। ये हमारा सेकेंड की थर्ड क्लास का क्वेश्चन है, ये वाला। इस पर पेपर इजी था, टाइम श्योर। इसका ये वाला मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाला। एक तो हार्डनेस इंडेक्स ऑफ द फ्रेश वाटर, मुश्किल नहीं है, बस कट ऑफ हाई जाएगी, ये मैं पहले ही बता दूँ। यहाँ पे मैंने डबल टिक लगाए हैं। फिर से मुझे डाउट हो रहा है कि मैंने कौन सा किया होगा वहाँ पे टिक। अब इतना मैं श्योरली नहीं कह सकता हूँ, बट इनमें से मैंने किया है, ये मैं चेक करके फिर बता सकता हूँ। इसका आंसर बी, सॉरी क्या कर रहा हूँ, ए। इसमें कंट्रीब्यूशन निकालनी थी 3 पॉइंट ऐसे करके, तो ये इसका ये आएगा। इसका रफ नोट्स भी दिए होंगे मैंने, बट पेपर में मैंने सिर्फ करने लगा था। तो विजिलेटर्स जो होते हैं, दे आर सेइंग कि यू आर नॉट एलिजिबल टू राइट द थिंग्स ओवर दे, यू कैन यूज़ रफ शेड। तो मैंने पीछे किया होगा, अगर वो अटैच होगी शीट में तो मैं डेफिनेटली आपको दिखा दूँगा। इसमें क्या नहीं होता कवर, ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया आई थिंक, क्योंकि हेल्थ बेनिफिट को नहीं करते हैं कवर। बट मेरे हिसाब से हेल्थ बेनिफिट नहीं, बाकी सब तो करेगी इंश्योरेंस, इसको भी करेगी, इसको भी करेगी, इसको भी करेगी, इसको नहीं करेगी। लेटर ऑन क्वेश्चन ये है, इसमें था पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, वेजेस में बी पेड इन द करंट कॉइंस, ये सब ऑब्वियसली। अब ये तो किसी भी तरह से वैलिड नहीं ना हुआ, ये आप जब पॉइंट थर्ड पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा। एंड दिस इज सेट सी, ओके, तो सेट सी वाले ही देखना है। और बाकी क्वेश्चंस के हिसाब से इसका 1 और 2 है। ये तो बेसिक लॉ है, जिसका भी इंटरेस्ट था लॉ में वो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स कुछ क्वेश्चन को कर सकता था। बट फिर भी मेरे कुछ क्वेश्चन छूटे हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन करने के लिए, कैलकुलेशन भी बहुत बेसिक सी थी। जब आपको कोई रोक देता आके ना इन्विजिलेटर, तो थोड़ा सा वो जो 1-2 मिनट भी आपके इधर उधर हो जाते हैं तो वो आपको डिस्टर्ब कर सकता है, बिकॉज 120 क्वेश्चन इन 100 मिनट। ये पार्शल डिसेबिलिटी मेरा ये नहीं है। यहाँ पे मैंने देखो कैलकुलेशन वगैरह सारी सही की है, तो मैंने इसका ये टिक क्यों कर दिया ये मुझे भी नहीं समझ। एक्चुअल में आंसर इसका सी है। मैंने घर पे आके तो कैलकुलेशन देखी तो ये बन रहा, मैंने टिक ये कर दिया। एस इसके बारे में मुझे इतना वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 भी आप खुद देख लेना। सो क्वेश्चन नंबर 45 में भी मैं श्योर नहीं हूँ, इसको भी देखिए ज़रा एक बार। जिसके पास भी कोई भी आंसर मिलता है तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में ना अपडेट कर देना मुझे। द मंडे DS6 वी, ऑब्वियसली इसका यही होगा, वही ओनली है। पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी किस किस को मिलेगी, देखिए 6 साल 5 साल पे मिलती है, 6 साल उसने की है। अब डाई ड्यू टू एन एक्सीडेंट एंड कंटिन्यूस इंडस्ट्री, ये क्वेश्चन को एक बार देखना। मैंने आई थिंक वहाँ पे ऑप्शन रीड ना करने में गलती कर दी हो। इसका मुझे 47 का प्लीज़ आंसर बताइए। सी, इसका भी सी था। क्वेश्चन नंबर 50 का भी मैंने बी लगाया है ना। ये वाला क्वेश्चन मुझे गलत लगता है। ये 5 प्राइम नंबर्स वगैरह के साथ करने थे, मैंने ये इस तरह से लिखा, ये इनको ब्रेक किया, ये मैंने ब्रेक किया हुआ 17 19 5 और 7। फिर उसके हिसाब से मैंने ले लिया, प्राइम नंबर्स ले लिए हैं, 19 को 5 से किया और ये आंसर आ गया। मैंने एक हिट एंड ट्रायल लगाया था वहाँ पे, तो उस हिसाब से किया। सो ये तो बिल्कुल ही गलत है। नॉट अटेम्प्टेड, नॉट अटेम्प्टेड, ये भी गलत। वहाँ पे क्या किया मैंने, 5% देखे मैंने, जो हम एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू अभी हम देख रहे हैं चीज़ों को। 5% देखे, 5 आवर्स टू पेंट वॉल, ये सब चीज़ें। तो मैंने कहा यार अगर 7% है, 7 वॉल हैं, सब कुछ सेम है, तो आंसर भी 7 होगा, बट आंसर 7 नहीं था। मैंने जब घर पे आया मैंने किसी से पूछा तो ही इज़ सेइंग कि इसका आंसर 7 नहीं है। एक मेरा ब्रदर है, ही इज़ एक्सपर्ट टू सॉल्व दीज क्वेश्चन इन 3 to 4 सेकेंड्स, पर मुझे आज तक वो स्किल्स नहीं आए। आई थिंक मैंने ये वाला क्वेश्चन भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया। अब देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 4, ये
क्वेश्चन नंबर 61 का, ये भी आंसर एक बार देख लेना। इसका तो 9 का, ये तो ईजी था, इसको तो आई थिंक 1 सेकंड भी नहीं लगा समझने के लिए। सी से एच में 5 का डिफरेंस ऐसे ऐसे करके किया, आ जाएगा आंसर आपका खुद ही। कुछ क्वेश्चन है जो अगर मुझे नहीं पता था मैंने बिल्कुल ही अटैम्प्ट ही नहीं किया। ठीक है, ये मीन मीडियन का था, इसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट होना था तो इस करके मैंने इसे छोड़ दिया, और ये छूटा तो ऐसा ही छूटा कि छूट ही गया। इसका ए आंसर है, इसका ए आंसर। अरे ये फिर से बी पे टिक हो रहा है, इसको मैं कर देता हूँ ऐसे करके। इसमें सत्यरथी, ये आपको किस, एंड इसमें बोथ, बोथ ए बी, बट बोथ ए बी यार। अभी कोई वीडियो देख रहा है तो 68 का आंसर प्लीज़ रिवर्ट करना। 68 नॉट अटैम्प्टेड बाय मी। देखो जो क्वेश्चंस आपके सामने है ना, मैंने उसके हिसाब से किया। ये नहीं अटैम्प्ट तो नहीं मैंने इस पर टिक लगाया। मैं टाइम वो नहीं, टाइम तो चलो क्या ही बोलूँ मैं, वेस्ट नहीं, बट सी, ये ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ ये, इसका ये है, ये मैंने कहीं पे पढ़ा था। बिकॉज कुछ इंसिडेंट हुए थे मेरे ड्यूरिंग ट्रैवल में, तो वो काफ़ी मुझे इम्पैक्ट कर रहे हैं। मीन्स कि मैंने 15 क्वेश्चन मेरे से ना छूट गया, 15 क्वेश्चन आई थिंक। अब मैं देखूँगा ये मैचिंग कंसेप्ट, ये तो 11th का क्वेश्चन है, ये दोनों ही। लीगल फीस एक्वायर्ड बाय द प्रॉपर्टी, अरे कट क्यों रहा है ये। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल। गाइस ये बताना है इसमें एरर ऑफ प्रिंसिपल है या एरर ऑफ ओमिशन है। मैंने किसी की ना वीडियो देखी थी, मैराथन जाते हुए मैंने देखा था। व्हेन द परचेज ऑफ एन एसेट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंसेस, हमने एक्सपेंसेस कर दिया, एसेट अपने परचेज किया, उसे एक्सपेंसेस ट्रीट कर दिया था, वो हमारी गलती हुई है। प्रिंसिपल का थोड़ा ना एरर हुआ, हमने कर दिया, बट अब मैंने वहाँ पे ओमिशन लगाया। इन दोनों में मुझे कन्फ्यूजन थी तो मैंने ओमिशन को किया, क्योंकि उसने भी यही बोला था। तो क्वेश्चन नंबर 80 का डी, 81 का सी, 82 का सी, 83 का डी, 84 का, अब कौन सा लगाया इसमें तीनों, अच्छा नॉट, तो एडमिनिस्ट्रेशनल ओवरहेड्स नहीं होंगे इसमें। ये देखो ये इजी क्वेश्चन था, अटेम्प्ट नहीं हुआ, छूट गया। ये यू मेरे में फिडे होता है एटमोस्ट एट गुड फेथ, तो इसमें क्या था, द प्रिंसिपल। अरे ये मैंने वीडियो में देखा था क्वेश्चन, उसने कहा था कि यार आपकी आग लगी हुई है कहीं पे तो आपको बुझानी है, बट इसमें कॉपरेशन इन दोनों में से था। मैंने एटमोस्ट गुड फेथ कर दिया कि जितना तुम अपनी तरफ से कर सको, बचा सको अपना लॉस, उतना बचा लो, तो मैंने ये वाला टिक किया। प्लीज़ कोई सी, क्या बत ये तो है नहीं कि उसने 120 क्वेश्चन जो भी आंसर देगा उसने सारे 120 के 120 सही किए हों, और यहाँ मैंने जो किए हैं मैंने सारे सही किए हों। वी आर ह्यूमंस, तो चांसेस ऑफ एरर रहते ही हैं। इसका पता नहीं कौन सा किया, बट अटेम्प्टेड क्वेश्चन है। ये पीछे वाला देख के आया कौन सा, ये नहीं अब मुझे पता। ऑडिट डॉक्यूमेंट्स, इसका मैंने ए किया हुआ है। किस लिए होती है वाउचिंग, किस लिए करते हैं, वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन, नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेरिफिकेशन। ये अथॉरिटी को चेक करने के लिए नहीं है, वेरिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ द एक्विजिशन ऑफ एसेट, किसने होल्ड की हुई है वो चेक करने नहीं जाते। अभी इसमें क्या है, 1 एंड 3 ये होगा। नीति आयोग, 18 मेजर स्टेट्स, मुझे सारे लग रहे थे, सो मैंने इसको ए बी सी डी कर दिया, मीन्स कि डी पे क्लिक कर दिया। इसका 45 है, इसका 55 है आंसर, मैंने अटैम्प्ट नहीं किया, बट मुझे लग रहा है इसका आंसर ना 55 है। सो उसके अकॉर्डिंग ही अब है, बट 55 इसका आंसर है। प्लीज़, मैंने अटैम्प्ट नहीं किया हुआ, जिसने किया है वो प्लीज़ इसे वैलिडेट कर दे। देखो फिर जब टू एक जगह से हट रहा है, यहाँ से हट रहा है, यहाँ से हट रहा है, मतलब कि ये तो आएगा ही आएगा। नाइदर वाला था, नाइदर में हमें देखना था। और ऑल स्टेजेस के लिए बोला इंटीग्रेटेड टीचर प्रोग्राम, तो हाँ 1 ठीक है। नाइदर में ये वाली कंडीशन नहीं लग सकती थी। फिर हमारे पास क्वेश्चन आता है 97, अटेम्प्टेड ही नहीं है, वेरी गुड, इतना ईजी था, किया ही नहीं। इसमें ये 4 ये भी नहीं किया हुआ, इसका तो नाइदर ये होगा। और ये जो ऑप्शन है इसमें मुझे ना सभी प्लीज़ देखिए सेट सी वाले, इसमें मुझे तीनों ऑप्शन करेक्ट लगे। तो तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तो मैं कौन से ऑप्शन को करता मुझे नहीं पता था, तो मैंने इसलिए लिखा भी मैं आज मेल लिखूंगा यूपीएससी को क्वेश्चन नंबर 100 डाल के कि इस क्वेश्चन के हमें यहाँ तो ग्रेस मार्क्स दे, तो हमें ठीक रहेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से ये सारे ठीक हैं। मैंने गूगल पे भी इसको इतना बड़े को टाइप करूँगा फिर लिखूँगा, तो देखते हैं अभी क्या बनता है। मैं भी एक दो बुक्स को रेफ़र करूँगा। और ये क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर,
102 किया ही नहीं तो देखना ही किस लिए। देखो मैं वही आंसर बताऊंगा जो मैंने अटैम्प्ट किए हुए हैं, जो मैंने अटैम्प्ट ही नहीं किया मैं उनके बारे में क्या ही आपको बोलूँगा। ठीक है, इसका आंसर ये है। आया हुआ है इंडियन के बारे में पूछा ना इन्होंने, इंडियन। तो ये रॉक आर्ट के बारे में है, यहाँ से मैंने सिर्फ एक गेस किया क्योंकि ये सारे बाहर के नाम जैसे लग रहे थे फॉरनर्स के। मैंने कहा कि वी एस पर पक्का ही गलत है ना। इसका मैंने डी लगाया बट डी गैस करेक्ट नहीं है, ध्यान रखना। 108 भी अटैम्प्ट नहीं है, 109 में 1-2 को ही किया हुआ है मैंने। टू किया है मैंने बट 3 करना चाहिए था, ऐसे मेरी गट फीलिंग कह रही है। मैंने वही कह रहा हूँ, मैंने सिर्फ क्वेश्चन पर निकाला है, इसके स्क्रीनशॉट लिए हैं और आपको शेयर कर दिए हैं। नॉट अटेम्प्टेड, नॉट अटेम्प्टेड, वेरी गुड। ये मुझे घर आके याद आया ये वाला आंसर, इसका बहुत होना था। स्माइल में ये दोनों को किया हुआ कंसिडर। ये भी गलत है, प्राइम मिनिस्टर नहीं होता और मैंने इसको कर दिया है। वो होता है ना एक एग्ज़ाम प्रेशर, तो हम कई बार इजी क्वेश्चन को भी गलत कर जाते हैं, ये वो चीज़ हुई है। 115 में ये लगाया मैंने टिक, एंड 117 नाइदर 1 and 2 ये टिक किया है। गाइस एक बार प्लीज़ वैलिडेट कर देना, डोंट रिलाई ऑन माई दीज थिंग्स बिकॉज मैंने इसको बिल्कुल नहीं पढ़ा डायरेक्टली। मैंने क्वेश्चन पर जैसा था जो वहाँ पे टिक लगाए थे मैंने वही आंसर्स आपके आगे रख दिए सर है। तो प्लीज़ मुझे बता देना कि आपके क्या आंसर्स और कैसे थे। अगर कोई गलत होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बिना झिझक के आप मुझे मेंशन कर देना। ओके, थैंक यू।